Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो वोकेबुलरी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आज के वीडियो का कंटेंट है लिस्ट 11 ऑफ स्पेशल वर्ड्स विद इज़म एज सफिक्स विद देम। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 से लेकर के नंबर 18 तक इन वर्ड्स को इनके प्रोनाउंसिएशंस के साथ पढ़ूंगा। इसके बाद फिर इसके इंग्लिश और इसके हिंदी मीनिंग्स को इसके बाद में पढ़ूंगा और इसके बाद फिर इज़म इन वर्ड्स के साथ अपने मीनिंग को कैसे सेट करता है, इज़म के साथ इन वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे सेट होते हैं, इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले इज़म का मतलब वैसे तो सेट ऑफ आइडियाज़ और सेट ऑफ बिलीफ्स होता है अबाउट समथिंग और अबाउट योर बिहेवियर, और लेकिन इसका एक समराइज्ड वे में इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वह हो जाता है फिलोसफी ऑफ। तो इसलिए इज़म का जो मीनिंग है यहाँ पर लिया गया है वह फिलोसफी ऑफ से लिया गया है। इसके बाद ACTIVISM एक्टिविज्म, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्टिविज्म। नेक्स्ट इज ALTRUISM altruism। नेक्स्ट इज ANIMATISM animatism। Next word is ANTAGONISM antagonism। Next word is ANTHROPOMORPHISM anthropomorphism anthropomorphism। Next word is ANTITHEISM antitheism। Next word is ANTIVISECTIONISM anti-vivisectionism Next word is APHORISM aphorism। Next word is ARCHAISM archaism Next word is ATAVISM atavism। Next word is ATHEISM atheism Next word is CATECHISM catechism। Next word is DADAISM dadaism। Next word is EUPHEMISM euphemism। Next word is EUPHUISM euphuism। Next word is FATALISM fatalism। Next word is HEDONISM hedonism
नेक्स्ट वर्ड इज HUMANISM, ह्यूमनिज्म, 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 ह्यूमनिज्म। सो ये प्रोनाउंसिएशंस थे इन वर्ड्स के। अब इसके बाद में मैं इनके इंग्लिश मीनिंग्स और इनके हिंदी मीनिंग्स को पढ़ूंगा। आइए पढ़ते हैं। एक्टिविज्म, ACTIVISM, एक्टिविज्म। Activism, activism means philosophy of vigorous action, especially in politics. Philosophy of vigorous action, especially in politics means राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता का सिद्धांत। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियतावाद। तो वाद का भी मतलब अंत में क्या होता है, फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी सिद्धांत होता है, इसलिए यहाँ पर वाद न लिख करके सिद्धांत लिखा है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ALTRUISM, 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 altruism means selflessness, philosophy of selflessness, philosophy of selflessness का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत। philosophy of selflessness का मतलब निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ANIMATISM, animatism, एनिमटिज्म, एनिमटिज्म का मीनिंग होता है फिलोसफी ऑफ सीइंग लाइफ इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फिलोसफी ऑफ सीइंग लाइफ इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो इस फिलोसफी ऑफ सीइंग लाइफ इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं में प्राण समझने का सिद्धांत, निर्जीव वस्तुओं में प्राण समझने का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ANTAGONISM, antagonism, antagonism means philosophy of opposition, philosophy of opposition means किसी भी बात के विरोध का सिद्धांत, philosophy of opposition means किसी भी बात के विरोध का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ANTHROPOMORPHISM, एंथ्रोपोमोर्फिज्म, एंथ्रोपोमोर्फिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड, फिलोसफी ऑफ गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को मानवीय रूप देने का सिद्धांत, ईश्वर को मानवीय रूप देने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ANTITHEISM, एंटीथीइज्म, 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 एंटीथीइज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व के विरोध का सिद्धांत, ईश्वर के अस्तित्व के विरोध का सिद्धांत। एंड इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ANTIVIVISECTIONISM, एंटी विविसेक्शनिज्म, एंटी विविसेक्शनिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स, फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों पर शोध करने के विरोध का सिद्धांत, जानवरों पर शोध करने के विरोध का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज APHORISM, एफरिज्म, एफरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग, शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग का मतलब होता है संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण कथन का सिद्धांत, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण कथन का सिद्धांत इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ARCHAISM, आखेइज्म, आखेइज्म, आखेइज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड, फिलोसफी ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड, फिलोसफी ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है पुरातन सिद्धांतों को बरकरार रखने का सिद्धांत, पुरातन सिद्धांतों को बरकरार रखने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ATAVISM, एटाविज्म, एटाविज्म, एटाविज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स, फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स, फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स का मतलब होता है बहुत पहले के पूर्वजों से समानता का सिद्धांत, बहुत पहले के पूर्वजों से समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज ATHEISM, एथिज्म, एथिज्म, एथिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ डिसबिलीफ इन गॉड,
फिलोसफी ऑफ डिसबिलीफ इन गॉड, फिलोसफी ऑफ डिसबिलीफ इन गॉड का मतलब होता है ईश्वर में अविश्वास का सिद्धांत, ईश्वर में अविश्वास का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज CATECHISM, कैटेकिज्म, कैटेकिज्म, कैटेकिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ टीचिंग बाय क्वेश्चन आंसर, फिलोसफी ऑफ टीचिंग बाय क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है प्रश्नोत्तर द्वारा सिखाने का सिद्धांत, प्रश्नोत्तर द्वारा सिखाने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज DADAISM, डैडाइज्म, 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 डैडाइज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन, फिलोसफी ऑफ गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन। इसका अर्थ होता है परंपरा के विपरीत जाने का सिद्धांत, यानी परंपरा के विपरीत का जाने का वाद, तो परंपरा के विपरीत जाने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज EUPHEMISM, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है सेइंग द हार्श इन अ माइल्डर वे, सेइंग द हार्श इन अ माइल्डर वे का मतलब होता है किसी कड़वी बात को नम्र तरीके से कहने का सिद्धांत, किसी कड़वी बात को नम्र तरीके से कहने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज EUPHUISM, यूफ्यूइज्म, यूफ्यूइज्म, यूफ्यूइज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ आर्टिफिशियल राइटिंग, फिलोसफी ऑफ आर्टिफिशियल राइटिंग का मतलब होता है कृत्रिम लिखावट का सिद्धांत, कृत्रिम लिखावट का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज FATALISM, फेटलिज्म, फेटलिज्म, फेटलिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ फेट रूलिंग सुप्रीम, फिलोसफी ऑफ फेट रूलिंग सुप्रीम, फिलोसफी ऑफ फेट रूलिंग सुप्रीम का मतलब होता है भाग्य को सबसे शक्तिशाली समझने का सिद्धांत, भाग्य को सबसे शक्तिशाली समझने का सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड इज HEDONISM, हेडनिज्म, हेडनिज्म, हेडनिज्म का मतलब होता है प्लेजर बीइंग द लास्ट एम, सॉरी फिलोसफी ऑफ प्लेजर बीइंग द लास्ट एम, फिलोसफी ऑफ प्लेजर बीइंग द लास्ट एम, ये मतलब होता है यहाँ पर एंड फिलोसफी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है शारीरिक सुख का सिद्धांत। एंड ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ डिवोशन टू ह्यूमंस वेलफेयर, फिलोसफी ऑफ डिवोशन टू ह्यूमंस वेलफेयर का मतलब होता है मानव जाति के कल्याण का सिद्धांत। तो इस तरह से ये सभी वर्ड्स थे। इसके बाद फिर देखिए, जैसा कि मैंने कहा इज्म का मतलब यह फिलोसफी ऑफ है, तो इस तरह से एक्टिविज्म में एक्टिविटी प्लस इज्म को मिला करके एक्टिविज्म कहा गया है। तो एक्टिविटी का मतलब तो विगरस एक्शन स्पेशल इन पॉलिटिक्स होता है, एंड उसमें इज्म लगा दो तो इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ होता है। इस तरह से एक्टिविज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ विगरस एक्शन स्पेशली इन पॉलिटिक्स होता है। इसी तरह से एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म में एल्ट्रू तक का जो मतलब होता है दैट इज सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस होता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ होता है। इस तरह से एल्ट्रुइज्म का मतलब पूरे का मिला करके फिलोसफी ऑफ सेल्फलेसनेस होता है। इसी तरह से एनिमटिज्म, एनिमटिज्म में एनिमट देखिए यहाँ भी आया हुआ है इनएनिमट, इनएनिमट में इन हटा दीजिए तो क्या हो गया एनिमट। तो एनिमट का मतलब लिविंग थिंग होता ही है। इस तरह से सीइंग लाइफ इन इनएनिमट ऑब्जेक्ट्स हो गया, यानी एनिमट, एनिमट का मतलब सीइंग लाइफ इन इनएनिमट ऑब्जेक्ट्स हो गया, एंड इज्म लगा देने से फिलोसफी ऑफ हो गया। इस तरह से एनिमटिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ सीइंग लाइफ इन इनएनिमट ऑब्जेक्ट्स हो गया। एक्चुअली एनिमट का मतलब लिविंग होता है और इन का मतलब नॉट होता है, तो इनएनिमट का मतलब नॉट लिविंग हो गया यहाँ। इसी तरह से ANTAGONISM में एंटेगनिज्म, एंटेगनिज्म में एंटेगन का मतलब ऑपोजिशन होता है, इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ होता है, एंड एंटेगनिज्म का मतलब मिलाकर के फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन हो जाता है। इसके बाद है ANTHROPOMORPHISM, तो एंथ्रोपोमोर्फिज्म। तो
एंथ्रोपोमॉर्फ, मोफ, एंथ्रोपोमॉर्फ, एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड। एंथ्रोपोमॉर्फ, एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड। एंड इज्म का मतलब यहाँ फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड हो जाता है। फिलोसफी ऑफ गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड हो जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब। इसी तरह से ANTITHEISM, एंटीथीइज्म, एंटीथीइज्म का मतलब एंटीथीइज्म में एंटीथी और इसके बाद में फिर इज्म, तो एंटीथी, इसमें AN का मतलब तो एंटी का तो मतलब अगेंस्ट हो जाता है, ANTI एंटी का मतलब अगेंस्ट हो जाता है, और थी का मतलब हो जाता है एक्चुअली फेथ, बिलीफ, एंड इज्म का मतलब हो जाता है फिलोसफी ऑफ। तो इस तरह से यहाँ देखिए एंटीथी का मतलब हो जाता है ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंटीथी का मतलब ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इसी तरह से एंटीथीइज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो जाता है। इसी तरह से एंटी का मतलब अगेंस्ट हो जाता है, विविसेक्शन का मतलब ऑपरेटिंग ऑन एनिमल हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इसलिए एंटी विविसेक्शन, इनका पूरे का मिलाकर के एंटी विविसेक्शन का मतलब ऑपोजिशन टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स हो जाता है। एंटी विविसेक्शन का मतलब ऑपोजिशन टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से एंटी विविसेक्शनिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ ऑपोजिशन टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स हो जाता है। इसी तरह से एफरिज्म, एफरिज्म में एफर तक जो वर्ड होता है इसका मीनिंग शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इसी तरह से एफरिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग हो जाता है। इसी तरह से आर्केइज्म, आर्केइज्म में आर्के का मतलब तो रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड हो जाता है। इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है, एंड आर्केइज्म का पूरे का मीनिंग फिलोसफी ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड हो जाता है। फिलोसफी ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड हो जाता है। फिर से सुन लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज ATAVISM, तो एटव, एटविज्म। एटविज्म में एटव का मतलब तो रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स हो जाता है। एटव का मतलब रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से एटविज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स हो जाता है। एटविज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स हो जाता है। इसी तरह से एथीइज्म में इज्म का मतलब तो फिलोसफी ऑफ हो जाता है, एंड एथी का मतलब डिसबिलीफ इन गॉड हो जाता है। यहाँ मैंने बताया था ऊपर भी आपको कि थी का मतलब तो बिलीफ हो जाता है, एंड ए का मतलब भी नॉट हो जाता है, जहाँ ए आ जाता है वहाँ नॉट हो जाता है। तो एथी का मतलब नॉट बिलीफ यानी डिसबिलीफ हो जाता है, तो एथी मतलब डिसबिलीफ इन गॉड हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से एथीइज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ डिसबिलीफ इन गॉड हो जाता है। एथीइज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ डिसबिलीफ इन गॉड हो जाता है। इस तरह से इसी तरह से कैटेकिज्म में कैटिक का मतलब तो टीचिंग बाय क्वेश्चन आंसर हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से कैटेकिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ टीचिंग बाय क्वेश्चन आंसर हो जाता है। इसी तरह से डैडिज्म में डैड प्लस इज्म, तो डैड का मतलब तो गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन हो जाता है, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से डैडिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन हो जाता है। इसी तरह से यूफमिज्म में यूफम का मतलब तो सेइंग द हार्श इन अ माइल्डर वे हो जाता है,
एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से यूफेमिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ सेइंग द हार्श इन अ माइल्डर वे हो जाता है, सेइंग द हार्श इन अ माइल्डर वे। नेक्स्ट वर्ड इज यूफ्यूइज्म। यूफ्यूइज्म में यूफ्यू का मतलब तो आर्टिफिशियल राइटिंग से हो जाता है, इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ से हो जाता है। इस तरह से यूफ्यूइज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ आर्टिफिशियल राइटिंग से हो जाता है। इसी तरह से फेटलिज्म। फेटलिज्म में फेटल का मतलब तो फेट रूलिंग सुप्रीम हो जाता है, फेट रूलिंग सुप्रीम, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से फेटलिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ फेट रूलिंग सुप्रीम हो जाता है। इसी तरह से हेडनिज्म। तो हेडनिज्म में हेडन का मतलब प्लेजर बीइंग द लास्ट एम, प्लेजर बीइंग द लास्ट एम हो जाता है हेडन का मीनिंग, एंड इज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से हेडनिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ प्लेजर बीइंग द लास्ट एम हो जाता है, फिलोसफी ऑफ प्लेजर बीइंग द लास्ट एम हो जाता है हेडनिज्म का मतलब। इसी तरह से ह्यूमनिज्म में तो ह्यूमन का मतलब तो ह्यूमन का मतलब तो डिवोशन टू ह्यूमंस वेलफेयर हो जाता है, एंड इज्म का मतलब यहाँ पर फिलोसफी ऑफ हो जाता है। इस तरह से ह्यूमनिज्म का मतलब फिलोसफी ऑफ डिवोशन टू ह्यूमंस वेलफेयर हो जाता है। तो ये आज की लिस्ट 11 थी, इसकी प्रैक्टिस करिए एंड लर्न करिए और वेट करिए टिल द लिस्ट 12 कम्स टू यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।